morning student. Today we discuss civics class 10 chapter 6 political parties. In previous video already we complete chapter power sharing. Second is federalism. And this one third chapter and chapter number 6 political parties. After that only one chapter, that is outcomes of democracy. इस चैप्टर का आपको रिवीजन करना है, इससे जो हमारा पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है उससे क्वेश्चन आना है, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन आएंगे। आज हम शुरू करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पर बात आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्या पड़ती है और पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। तो यहाँ बनाएंगे व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इसकी आवश्यकता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज है, इसकी नीड क्या है, जरूरत क्या है, हमें क्या जरूरत है इसकी पॉलिटिकल पार्टीज की। अगर हम बात करेंगे जैसा कि आपने 9th में भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो आप बहुत सारे टर्म को जानते हैं, बट कोई आदमी है जो रिमोट एरिया से, जो ना तो पावर शेयरिंग का टर्म समझता है, ना फेडरलिज्म समझता है, ना कॉन्स्टिट्यूशन समझता है, ना टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, यू आल्सो रीड कोलिशन गवर्नमेंट, जो मल्टी पार्टी, बाई पार्टी, सिंगल पार्टी, ये सब टर्म नहीं जानता, वो भी इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लोज अटैच होता है। उस पॉलिटिकल पार्टी से उसका डायरेक्ट जुड़ाव होता है किसी भी आदमी का जिसको कि पॉलिटिक्स का या राजनीति का कोई भी डर अच्छे से नहीं मालूम होता है। अगर बात कीजिएगा तो चूंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आम आदमी से जुड़ते हैं, मिलते हैं, उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं, उनके आवश्यकता के अनुसार वो काम करते हैं, उनकी बातों को वो संसद में या विधानसभा में रखते हैं, इसीलिए क्लोज कांटेक्ट होता है एक नॉर्मल सिटीजन से पॉलिटिकल पार्टी का। अब अगर इसके बाद बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से में ये भी आता है कि अगर समाज में सोशियो और इकोनॉमिक डिफरेंस है, अगर समाज में सोशियो और पॉलिटिकल डिफरेंसेस है तो उसका भी जवाबदेही जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को ही भोगना पड़ता है। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी ही जिम्मेदार है। अब 9th क्लास में पढ़ा था, जब इलेक्शन का काम होता है तो पूरा देश छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंट जाता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी में बंटने के बाद हमें स्पष्ट डिवीजन देखने को मिलता है, ये अलग पार्टी और वो दूसरा पार्टी, इस दल के लोग अलग होंगे, इधर के लोग अलग होंगे। जबकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर मानता है। उसका यह मानना है कि हमारी जो नीति है, हमारा जो लॉ है, हमारा जो सिद्धांत है वो दूसरे से अलग है, हम उनसे बेहतर हैं। इसके आधार पर वो कैंपेनिंग का काम करता है, लोगों को जुटाने का काम करता है और अपनी तरफ वो खींचता है। अब इतना होने के बाद हम एक डिफाइन करेंगे व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी। अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात कीजिएगा तो सीधा पॉलिटिकल पार्टी क्या होगा, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल और they have same ideology they have same ideology and contact to contest in election। वो इलेक्शन में भाग लेते हैं और फाइनली जो है वो गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं और गवर्नमेंट के एक पार्ट बनाते हैं। मैंने क्या बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपुल, एक कमिटी होगा उसमें ऑर्गेनाइज्ड वे
हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। तो उस समय में यही था कि इंडिया में जो है वो नेशनलिज्म को स्थापित करना है। नेशनलिज्म को स्थापित करने के लिए कांग्रेस का बहुत बड़ा उस समय का योगदान था। उसी तरह का बात है कि उनका आइडियोलॉजी एक होता है, जैसे किसी खास वर्ग से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे अगर बीजेपी की बात कीजिए, मान लीजिए उनका एक अलग आइडियोलॉजी होगा, कांग्रेस का अलग आइडियोलॉजी है, बीएसपी का एक अलग आइडियोलॉजी है। उसके बाद होता है कि वो इलेक्शन में भाग लेते हैं। इलेक्शन एक ऐसा टर्म है जिसमें आम पीपुल जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपने हिसाब से चुनते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं और लास्ट गवर्नमेंट का निर्माण करता है। और ये जो गवर्नमेंट है वो फिर आम आदमी के लिए या जो सिटीजन था, एक नॉर्मल सिटीजन, उसके लिए काम करता है, उसके लिए नीति बनाता है और ये काम होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लीडर और एक्टिव मेंबर का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिना लीडर के और बिना एक्टिव मेंबर के ये नहीं होगा। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, जब पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है चुनाव के समय में आप देखिएगा एक निश्चित मैनिफेस्टो, उस पे वो काम करते हैं। ओके, तो ये हमारा हुआ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज का। ये हमारा 6th चैप्टर है। पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता क्यों है और पॉलिटिकल पार्टी का डिफिनीशन क्या हुआ। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे और उसके फंक्शन को देखेंगे। ओके।